और भगवान महादेव की सेवा के 3 स्वरूप हैं। मनसा मननम तस्य, भगवान शिव की उपासना का पहला क्रम है मनन। दूसरा साधन है श्रवण और तीसरा साधन है कीर्तन। भगवान शिव की कृपा को पाने के 3 साधन। मनसा मननम तस्य महासाधन मुंचते, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य सदा भयम्। निर्भय होकर के भगवान की कथा को सुनना चाहिए। अब केवल सुनना नहीं चाहिए, उसको गुनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 घंटे कथा सुने और अपना पल्ला झाड़ कर चलते बने। हरिद्वार महाकुंभ में हम कथा गा रहे थे, एक वेदांती जी थे, उन्होंने कहा कि आप कथा सुनाते हैं तो कथा होने के बाद बहुत अच्छा साफ बिछौना भी बिछा रहे तो लोग अपना वस्त्र झाड़ते हुए उठते हैं। आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? हमने कहा कथा सुनाने में ध्यान रहता है गुरुजी, कौन क्या झड़ा रहा है क्या देखना। पर वास्तव में हमने दूसरे दिन ध्यान दिया कि बहुत सुंदर साफ बिछौना बिछा हुआ था। उसके बाद भी जब लोग कथा सुन के उठे ना, सब अपना कपड़ा चढ़ाते हुए। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सुंदर यहाँ बिछौना बिछा हुआ है, जब भी लोग उठते हैं तो ऐसा कपड़ा चढ़ाते हुए। हमने उनसे पूछ दिया कि रहस्य क्या है, तो उन्होंने कहा देखिए, जब आप भगवान की कथा गाते हो तो भक्ति ज्ञान वैराग्य विषयक अनेक प्रश्न भगवान की कथा से प्रवाहित होते हैं, जो सुनने वाले श्रोताओं के मन बुद्धि चित्त में समाहित हो जाते हैं। सुनने वाले कहते हैं कि भगवान 3 घंटे भगवान का नाम ले लिया, लेकिन अगर ये सारी कथा हमारे साथ हमारे घर चली गई तो हम तो विरागी हो जाएंगे, घर बार छूट जाएगा। लोग कहते हैं चलो भैया 3 घंटे भगवान का नाम ले लिया, अब सब कुछ यहाँ झड़ाओ और चलते बनो का चलते बनिए। तो ऐसा स्वभाव भगवान की कथा सुनने के प्रति नहीं होना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यः निरध्यासितव्यः। सुनो, गुनो और भगवान को भजो, ये नियम होना चाहिए।